हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? लेकिन ये जो कहानी है, ये किसी एक की नहीं, ये हम सब की कहानी है। इस कायनात में मौजूद हर एक चीज की कहानी। ये उस सवाल का जवाब है कि आखिर हम सब यहाँ पहुंचे कैसे। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम वक्त में करीब 13.7 अरब साल पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर शुरू में कुछ भी नहीं था तो फिर ये सब कुछ, ये अरबों खरबों तारे, ये आकाशगंगाएं, ये ग्रह और हम, आखिर ये सब आए कहाँ से? यही वो पहेली है जो हमारी आज की इस पड़ताल की नींव है। तो चलिए हमारी कहानी के पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं, एक ऐसे समय में जब न तो समय था और न ही कोई जगह। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13.7 अरब साल। ये इतना लंबा वक्त है कि हमारा दिमाग भी ठीक से इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। हमारी पृथ्वी की उम्र से भी लगभग 3 गुना ज्यादा। और हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो हुआ ये कि वैज्ञानिकों का जो सबसे माना हुआ मॉडल है वो है बिग बैंग थ्योरी। अब जरा कल्पना कीजिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर एक तारा, हर एक ग्रह, सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटी सी बेहद गर्म और घनी जगह में सिमटा हुआ था। इसी एक बिंदु से सब कुछ शुरू हुआ। अब जो चीज वाकई में हैरान कर देने वाली है वो ये है कि शुरुआती कुछ लम्हे कितने तेज और तूफानी थे। 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में एक जबरदस्त धमाका हुआ और ब्रह्मांड बिजली की रफ्तार से फैलने और ठंडा होने लगा। और सोचिए, सिर्फ पहले 3 मिनट के अंदर पहले एटम बनने शुरू हो गए। उस वक्त यूनिवर्स इतना गर्म और एनर्जी से भरा था कि सिर्फ सबसे हल्के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम ही बन पाए। और ये जो आइडिया है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इसे एडविन हबल के काम ने पक्का किया। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये गुब्बारे वाला एग्जाम्पल। सोचिए कि गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बने हैं। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, है ना? ठीक वैसे ही हमारी आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सब कुछ एक ही जगह से शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब ब्रह्मांड बन चुका है और फैल भी रहा है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो चीजें कैसे बनी जिन्हें हम रात में देखते हैं, यानी तारे और उनके चक्कर काटने वाले ग्रह। बिग बैंग के कई अरबों साल बाद यूनिवर्स थोड़ा शांत तो हो गया था, लेकिन ज्यादातर खाली था। फिर करीब 5 से 6 अरब साल पहले एक नई ताकत हरकत में आई। वो थी ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे गैस और धूल के बड़े बड़े बादलों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, और इस तरह रात के अंधेरे में पहले हीरे यानी कि तारे चमकने लगे। और ये तारे बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं नेब्यूला में। इन्हें आप स्टार नर्सरी भी कह सकते हैं। ये गैस और धूल के बहुत बड़े बादल होते हैं। इन्हीं बादलों के अंदर ग्रेविटी की वजह से नए नए तारों का जन्म होता है। तो जब एक नया तारा बन जाता है तो उसके आसपास बची हुई गैस और धूल की एक डिस्क घूमने लगती है, बिल्कुल एक घूमती हुई प्लेट की तरह। फिर से ग्रेविटी अपना काम करती है और धूल के कणों को जोड़कर छोटे छोटे पिंड बनाती है, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं। और फिर लाखों सालों तक ये पिंड आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और बड़े होते जाते हैं, जब तक कि वो एक पूरे ग्रह की शक्ल नहीं ले लेते। अब कहानी को जरा और करीब लाते हैं, अपने घर पर, हमारी पृथ्वी पर। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा हम आज इसे जानते हैं। ये एक बहुत ही उग्र और आग से भरी दुनिया थी। 4.5 अरब साल, ये है हमारे अपने ग्रह की उम्र। मतलब ब्रह्मांड के बनने के बहुत बहुत बाद हमारे सोलर सिस्टम ने शक्ल ली। उस जमाने की पृथ्वी की तस्वीर कुछ ऐसी थी। हर तरफ बस चट्टानें और बंजर जमीन, उबलते हुए लावा के महासागर, न पानी न जिंदगी। और जो वायुमंडल था भी वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जहरीली गैसों से बना था। वहां सांस लेना तो दूर, कोई टिक भी नहीं सकता था। तो सवाल ये उठता है कि लावा की ये उबलती हुई गेंद एक ऐसे ग्रह में कैसे बदली जिसकी अलग अलग परतें हैं। चलिए इस कमाल के प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप सलाद की ड्रेसिंग को थोड़ी देर छोड़ दें तो तेल और सिरका अलग अलग हो जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही जब पृथ्वी पिघली हुई हालत में थी तो जो भारी मटेरियल था, जैसे लोहा, वो ग्रेविटी की वजह से सेंटर में डूब गया, और जो हल्का चट्टानी मटेरियल था वो ऊपर सतह पर तैरने लगा। और इसी प्रोसेस का नतीजा है हमारी पृथ्वी की ये परतें। सबसे अंदर ठोस इनर कोर,
फिर उसके ऊपर लिक्विड आउटर कोर, फिर मैंटल, और सबसे ऊपर वो पतली सी परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम सब रहते हैं। चलो, ग्रह का स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन जिंदगी के लिए एक और बेहद जरूरी चीज चाहिए थी, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें सांस ली जा सके। पृथ्वी का वायुमंडल असल में 3 अलग-अलग दौर से गुजरा है। पहले दौर में सूरज से आने वाली तेज हवाओं ने शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम को उड़ा दिया। फिर दूसरे दौर में करोड़ों साल तक ज्वालामुखी फटते रहे और उनसे निकली भाप और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों ने दूसरा वायुमंडल बनाया। और फिर आया तीसरा और सबसे अहम दौर, जब शुरुआती जीवन ने फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा में ऑक्सीजन भरना शुरू किया। और अब हम अपनी कहानी के सबसे बड़े, सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गए हैं, वो पल जब इस चट्टानी ग्रह पर जिंदगी की पहली चिंगारी भड़की। लगभग 3.8 अरब साल पहले, मतलब पृथ्वी के बनने के कोई 80 करोड़ साल बाद। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी वक्त पृथ्वी के नए नवेले महासागरों में जिंदगी ने पहली बहुत ही छोटी सी शुरुआत की। तो आज की जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो ये है कि जिंदगी की शुरुआत एक तरह के केमिकल सूप में हुई। समंदर में मौजूद केमिकल्स पर जब बिजली कड़की और ज्वालामुखियों से निकली गर्मी पड़ी तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जो अपनी कॉपी खुद बना सकते थे। बस यहीं से जिंदगी का खेल शुरू हो गया। ये पहले जीव शायद आज के बैक्टीरिया जैसे बहुत ही सिंपल थे। तो चलिए इस पूरे अविश्वसनीय सफर पर एक नज़र फिर से डालते हैं। 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू होकर 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का बनना, फिर महासागरों का बनना, और फिर करीब 3.8 अरब साल पहले जिंदगी का वो पहला कदम। ये वाकई एक बहुत ही लंबी और घटनाओं से भरी यात्रा रही है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है, अरबों सालों के इस ब्रह्मांडीय और जैविक विकास के बाद इस ग्रह और इस पर मौजूद जिंदगी का भविष्य क्या है? हमारी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।